मेरा नाम एजाज अहमद अलाई है। मैं चकीमगुरा में रहता हूँ। जी सर, जब मैं कल यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे इस कहानी से यादें जुड़ी हुई है अपने बाप की। मेरा बाप भी यहाँ गुजर गया। मैं कभी कभार आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पे एक चीज देखा, तो मैंने सोचा ये क्या निकल गया हमारी इस जमीन से। तो फिर मैंने एसएसपी साहब से एसएसपी साहब को बुलाया कि यहाँ पे कुछ है। तो फिर वो पूरा टीम लेके आए यहाँ पे और देखा, बोला ये शिवलिंग है। तो फिर उनका टीम यहाँ पे आ गया, तो फिर वहां पे देखा तो पूजा करने लगे। तो हमने सोचा कि ये कुछ निकल के आया। तो उनका धर्म यही है कि हम नहीं चाहते थे कि मतलब इनके साथ ये हमारा जमीन है, लेकिन इससे पहले ये बंद था। जी सर, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा धर्म मुस्लिम है, लेकिन दूसरे धर्म को भी इज्जत और रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब मुझे लगा ये हिंदू धर्म का कुछ लग रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने इन्फॉर्म किया एसएसपी साहब को कि यहाँ पे आप आओ और देखो ये क्या है। तो फिर उसने बोला ये शिवलिंग है। तो फिर बोला यहाँ पे हम उसका नाम रखेंगे, यहाँ पे मानसबल भी नजदीक है तो मानस अमरनाथ यात्रा रखेंगे। मैंने बोला ठीक है। जी सर, उन्होंने फिर बताया यहाँ इसका हम नाम रखेंगे मानस अमरनाथ यात्रा। फिर मैंने उसको सर को बोला कि ये हमारा जमीन है, ये हमारी रोजी रोटी है, तो हमारे साथ भी इंसाफ करना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि ये उनका धर्म है। हम उनके धर्म से नहीं न खिलवाड़ न छेड़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना अपना धर्म होता है। हम चाहते हैं हमें अपना रोजगार मिलना चाहिए। बस रिक्वेस्ट है हमें गवर्नमेंट से, डीसी साहब से। जी, मेरा नाम वीर जी रैना है। मैं यहीं वंधामा में हमारा ट्रांजिट कैंप है, तो वहीं पे हम रहते हैं। ये यहाँ पे जो ये शिवलिंग है, ये यहाँ पे शिव जी महाराज प्रकट हो गए शिवलिंग के रूप में। शिव जी महाराज हमेशा ही जब उनको कहीं पे भी विराजमान होना होता है तो वो शिवलिंग के रूप में ही विराजमान होते हैं। ये उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि अगर आप लोगों को मेरा कहीं पे भी कोई स्वरूप देखना है, कुछ भी, आप शिवलिंग की पूजा अर्चना करते रहिए और मैं आपको वहीं पे दर्शन दे दूंगा। और जैसा आप ये देख रहे हैं आज यहाँ पे, एक्चुअली हमें कल ही पता चला। यहाँ पे कुछ लोकल्स है, यहाँ पे कोई मंजूर साहब है, जोहर साहब है, तो उन्होंने एसएसबी वालों को इन्फॉर्म किया था। तो एसएसबी वाले फिर यहाँ आके उन्होंने देखा था और उन्होंने फिर हमें संपर्क किया। एसएसबी वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने हमें संपर्क किया। हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो हम जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ का ये अद्भुत दृश्य जब हमने देखा तो हम गदगद हो गए। आप लोग देखते हैं कि ये किसी ने कुछ नहीं इसमें ऐड किया है, अभी तक किसी ने कुछ इसमें कोई बनाने की कोशिश नहीं की है। ये खुद जो है ये अपने आप सारा ये जो स्वरूप है भगवान का, ये सारा कुछ अपने आप बना है। और आप ये चीज भी नोटिस कीजिए कि आप इतनी ऊंची पहाड़ी पे हैं और यहाँ पहाड़ी के बीच में इसी जगह पे देखिए कैसे गंगा, इसको हम बोलते हैं, गंगा बह रही है, गंगा टपक रही। गंगा जो शिव जी है, इनके साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि शिव जी के साथ में गंगा हमेशा होती है, क्योंकि शिव जी ने ही अपनी जटाओं में गंगा को जगह दी थी। और जहाँ पे शिव जी होते हैं वहां पे गंगा हर जगह पे होती है, साथ साथ में होती है। और यही स्वरूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप देखिए कहाँ से पानी आ रहा है और वहीं पे जहाँ पे शिव जी विराजमान है, यहीं पे पानी गंगा इसके ऊपर से बह रही है। और हमने कल यहाँ पे जब आए, अभी तो यहाँ भीड़ ज्यादा हो गई, हमने दो कबूतर भी, तीन चार कबूतर भी देखे थे यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे एक कुआं भी है। अभी यहाँ क्या क्या चीज है वो अभी हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे डीसी साहब यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे हम देखें कि हम यहाँ पे अब इसको कैसे संभालने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये यहाँ देखिए ना, हम तो यहाँ इधर इस साइड में आते नहीं है, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। अब ये इनकी शुक्रगुजारी है कि यहाँ पे इन्होंने देखा और इनको भी एहसास हुआ कि नहीं यहाँ पे कुछ है, और इन्होंने हमें फिर इन्फॉर्म कर दिया और हम लोग यहाँ आके फिर हमें यहाँ पे ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप देखिए, आप अगर आप अंदर जाके देखेंगे, अंदर आपको गणेश जी बिल्कुल मिलेंगे, माता पार्वती मिलेंगी, और मतलब हम उनको थन बोलते हैं, गौ माता के थन, वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और सामने तो खुद ही भगवान शिव जी है, वो तो विराजमान है शिवलिंग के रूप में।